Alaikum students, this is the topic properties of non-metals. Students, as you all know that we have already studied about properties of metals and now we will study about properties of non-metals in this lecture. सो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम स्टडी करते हैं जैसे हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, स्टेट्स क्या जैसे लिक्विड सॉलिड है या ये गैस है, ये सब प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जैसे आप डिसाइड कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग और टचिंग एन ऑब्जेक्ट आप डिसाइड कर सकते हो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं कि हाउ ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद अदर सबस्टेंस, मींस एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या करता है, तो कौन क्या अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्साइड बनाता है, जैसे मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर भी वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स में आप एग्जांपल, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, बेसिक का मतलब होता है बेसिक है अल्कलाइन है, और एम्फोटेरिक का मतलब है ना उनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं या फिर वो न्यूट्रल होते हैं, या तो ना एसिडिक ना बेसिक। हमने प्रॉपर्टीज की बात की, इसमें मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूंगी। मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो लास्टरस होते हैं, सॉरी मेटल जो होते हैं वो लास्टरस होते हैं, नॉन मेटल्स लास्टरस नहीं होते। मतलब मेटल जो होते हैं वो शाइनी अपीयरेंस देते हैं, वो चमक देते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बिल्कुल भी लास्टरस नहीं होते, वो बिल्कुल भी शाइनी अपीयरेंस नहीं देते। इसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन क्रिस्टल्स जो शाइन देते हैं, जिनकी शाइन अपीयरेंस होती है। ऐसे ही जो हार्डनेस है, हार्डनेस में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मैंने परसों मेटल्स में कहा था वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन जो ये नॉन मेटल्स वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है डायमंड की, डायमंड काफ़ी हार्ड होता है। कंडक्टिविटी की अगर बात क्या की जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इसमें कार्बन गैस फॉर्म में है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल्स में मैंने कहा था दे आर सोनरस, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्रकिंग विद समथिंग। जब उनको हिट किया जाता है किसी चीज के साथ तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनारस होते हैं। नॉन सोनारस मतलब जब आप किसी चीज को के साथ उनको स्ट्रक करते हो, कि अगर आप हैमर से उनको स्ट्रक करोगे तो वो साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो ये मेटल्स हैं वो मैलिएबल नहीं होते, वो नॉन मैलिएबल है। नॉन मैलिएबल का मतलब होता है दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, उनको हम शीट्स में ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करना चाहो तो पाउडरी मास पाउडर शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। सिमिलरली जो है नॉन मेटल्स वो नॉन डक्टाइल भी होते हैं। नॉन डक्टाइल मीन्स इनमें भी इनको वायर्स में भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट एक इसमें एक एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर की, जिसको आप वायर्स में ये ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं, नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे हाइड्रोजन है या कार्बन है, ये हमारी सेल जो होती है बॉडी की, वी ऑल नो हमारी बॉडी सेल्स की बनी होती है। सेल्स का एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो है हाइड्रोजन और कार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। ऐसे ही सिलिकॉन कार्बाइड है, मैंने अभी कहा था डायमंड काफ़ी हार्ड है। इन ऐसे ही जैसे हार्ड सबस्टेंस डायमंड है, इनको काटने के लिए यूज होता है ये सिलिकॉन कार्बाइड। सल्फर एक और नॉन मेटल है, इसको आप एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया कर सकते हो। इसको स्किन ऑइंटमेंट्स बनाने में यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक। ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ड्राई लुब्रिकेंट मतलब इसको फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं इनको वेल्डिंग के लिए आपने सुना होगा, वेल्डिंग करते हैं ना आयरन की या किसी और की, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो सिलिकॉन्स होते हैं उनको उनसे हम वाटरप्रूफ क्लोथ्स बना सकते हैं। लाइकवाइज जो फॉस्फोरस है, ये एक नॉन मेटल है जो सेफ्टी मैचेस प्रिपेयर करने में यूज हो जाता है।
सेफ्टी मैच स्टिक्स ये प्रिपेयर करने में यूज़ हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीजन को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्लोरीन सबसे इम्पॉर्टेंट है डिसइंफेक्टिंग के लिए। हमारे अगर जो हम ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम क्लोरीन को यूज़ किया करते हैं। आयोडीन एक एंटीसेप्टिक एज एंटीसेप्टिक एक्ट करता है। इसको आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हो, जब आप ड्रेसिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आयोडीन लगाते हैं वहाँ पे, एज ये एक्ट करता है वहाँ पे एज एन एंटीसेप्टिक। ऐसे ही मेटल्स नॉन मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी है जो हमने हमने यहाँ पे नहीं बताई मैंने आपको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स का काफ़ी लो होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कार्बन है, बोरान है और सिलिकॉन है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। थैंक यू, दैट्स एनफ।